आज की हमारी कहानी है पुतली। चार मित्र थे। इनमें से एक खाती था, एक दर्जी था, एक सुनार था और एक ब्राह्मण था। चारों ने परदेश में जाकर धन कमाने की सोची और एक दिन ठीक मुहूर्त देखकर अपने गांव से रवाना हो गए। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रात बिताने के लिए ठहर गए। सबने भोजन किया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। सुनार के पास सोना था, इसलिए उसने कहा, भाइयों, सबका एक साथ सोना ठीक नहीं होगा। दर्जी ने कहा, हाँ भाई, ठीक कहते हो, हमको बारी बारी से पहरे पर जागना चाहिए। ब्राह्मण ने सबके पहर का समय निश्चित किया। पहरे पर सबसे पहले खाती की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कुछ काम करना चाहिए। खाती ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, औजार निकाले और एक पुतली बनाने लगा। अपना पहरा खत्म होते होते उसने लकड़ी की एक सुंदर पुतली बना ली और फिर दर्जी को जगाकर सो गया। दर्जी ने देखा पुतली तो बहुत सुंदर बनी है। उसने रंग रंगीले कपड़े निकाले, पुतली का नाप लिया और फिर सीने लगा। अपने पहरे के समय में उसने पुतली के लिए अच्छे से चोली, घेरदार घाघरा तैयार कर लिया। साड़ी के लिए नाप की चुनरी का कपड़ा लिया और पुतली को सभी कपड़े पहना उड़ाकर खड़ा कर दिया। फिर आधी रात के बाद सुनार की बारी आई। वह सोना निकालकर गहने बनाने लगा। धीरे धीरे उसने बोरला, झेला, कर्ण, फूल, नथ, हसली, हार, चूड़ियां, पायल सभी गहने बना लिए और पुतली को पहना दिए। पुतली गहनों कपड़ों में बहुत सुंदर दिखने लगी। अंत में ब्राह्मण की बारी आई। वह पुतली को देखकर विचार में पड़ गया। उसने सोचा, इस पुतली को अपने मंत्र बल से जीवित करना चाहिए। वह मंत्र बोलता हुआ उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जवान लड़की बन गई। सवेरे होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ब्राह्मण ने कहा, इसको तो मैंने मंत्र बल से जीवित किया है, इसलिए मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। खाती बोला, वाह जी वाह, ये कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई है। दर्जी बोला, इसके लिए मैंने ही कपड़े तैयार किए हैं, इसके साथ तो मैं ही विवाह करूंगा। सुनार ने कहा, भाइयों, मैंने हजारों रुपयों का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाए हैं, अब कैसे हो सकता है कि यह दूसरे के घर चली जाए? इतने में गांव के कई लोग भी जागकर अपने काम धंधे के लिए कुएं पर आ गए। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर गांव वालों में से एक समझदार बूढ़ा बोला, भाई क्यों लड़ते हो? पूरा मामला समझाकर कहो। चारों ने बारी बारी से अपने बयान दिए और लड़की के साथ विवाह करने का अधिकार जताया। बूढ़े ने सबकी बातें समझकर कहा, खाती ने पुतली बनाई और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, इसलिए दोनों ही इसके बाप हैं। दोनों में से किसी का विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता। रही बात दर्जी की, इसने कपड़े तैयार किए, यह काम मामा का होता है। विवाह पर मामा मायरे के रूप में कपड़े लाता है और विवाह करने वाला व्यक्ति गहने लाता है। गहने पहनाने वाला सुनार है, वही इस लड़की से विवाह कर सकता है। सबको यह न्याय स्वीकार करना पड़ा। सुनार उस लड़की से विवाह कर अपने घर लौट आया और दोनों सुख से रहने लगे।